हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले आज उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्हें बहुत सारा प्यार जिनका आज 12th का और 10th का रिजल्ट आया है। जो बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनके नंबर किसी भी कारणवश कुछ कम रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका भविष्य और भी अच्छा रहे, आप फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा करके जाएं, पर बशर्ते आप अभी से अच्छा डिसीजन लेना स्टार्ट कर दें। तो उसी के साथ साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो रियल नंबर चैप्टर चला हुआ है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा अटपटे लगते हैं स्टूडेंट्स को, और वो है कि रूट में किसी भी नंबर को, यानी कोई भी रूट का नंबर, उसे इरेशनल प्रूव करना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना होता है, यानी हम चीज को उल्टा मान के चलेंगे और फिर अपनी ही चीज को रॉन्ग प्रूव करके दिए हुए क्वेश्चन को सही प्रूव करेंगे। यानी कुल मिला के हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है उससे कुछ अलग मान के चलना है। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, विच इज प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो गिवन हमें इसमें कुछ भी नहीं है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। फाइन, हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। आप स्टेप वाइज देखते जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। यहां सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके बहुत सारे वेरियस क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, तो हमें प्रूव करना है दैट रूट 2 इज इरेशनल। प्रूफ देखते हैं इसका कैसे स्टार्ट करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमें दिया हुआ है हमें उसका जस्ट उल्टा यानी विपरीत मान के चलना है। लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल। हम एज्यूम कर लेते हैं, आप एक एक लाइन को देखते चलेंगे। लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल। हमने मान लिया कि रूट 2 रेशनल है। देन, या फिर आप इसे लिखें विच इज ऑफ द फॉर्म, ये सबसे इजी लैंग्वेज आपके लिए रहेगी। विच इज ऑफ द फॉर्म, मैं रूट 2 को लिख सकता हूं P अपॉन Q। भाई अगर हमने माना है कि रूट 2 इज रेशनल, और मैंने आपको अभी 2 दिन पहले रेशनल की क्या डेफिनेशन बताई थी, दैट a number that can be represented in the form of P upon Q where Q not equals to 0 is known as rational number। तो रूट 2 अपॉन 1 मैं कह सकता हूं इसे, और ये P अपॉन Q की फॉर्म में भी है एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है। फाइन, और इस पी क्यू के जो संदर्भ है हम साइड में लिखेंगे वेयर सिंस पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि पी और क्यू को प्राइम है, ये हमने क्यों लिखा। आपको पता होगा को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके, मतलब पहली बात तो ये जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है सिंपलेस्ट रेशो में होती है। फाइन, ये फर्दर इससे ज्यादा कट नहीं सकती। फाइन, और सेकंड चीज इसमें मैं क्या कहूंगा, दैट कि पी और क्यू मेरे को प्राइम है, इसका मतलब इन दोनों का एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। फाइन, तो हमने माना कि रूट 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, तो मैं कह सकता हूं दैट रूट 2 क्यू इक्वल्स टू पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करी जस्ट। इसके बाद आपको एक स्टेप लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इट विल बिकम रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। फाइन, तो ये मेरा हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। फाइन, अच्छा आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो पी स्क्वायर है, भाई पी स्क्वायर जो है वो 2 क्यू स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज 2 भी तो इसका एक फैक्टर है ना, यानी पी स्क्वायर को 2 कंप्लीटली डिवाइड करता होगा तभी तो इसके इक्वल आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं दैट 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 2,
6 को मैं 3 into 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ फैक्टर्स में। तो यानी इसे 2 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और 3 भी, तो मैं यहां से कह सकता हूँ इसे क्यू स्क्वायर भी डिवाइड करता है और 2 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। फाइन, हमें 2 पर ध्यान देना है। दैट इज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और इसे हम एक तरीका ये भी होता है लिखने का, दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। फाइन, आप ऐसे लिखेंगे। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई अगर p स्क्वायर इससे डिविजिबल है तो p भी इससे डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 2 से कटता है तो 6 का स्क्वायर भी 2 से कटेगा और वाइस वर्सा। दैट इज अगर 36 उससे कट सकता है तो देन मेरा 6 भी उससे जरूर कटता होगा। फाइन, तो अभी के लिए हम इसे यहीं रखते हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं इसका मतलब ये जो p कोई नंबर है जो p 2 से डिविजिबल है, ये किस फॉर्म का है? p इज ऑफ द फॉर्म सम 2c। मतलब आपको यहां एक चीज समझनी है, तो जो नंबर इससे डिवाइड हो रहा है वो 2c फॉर्म का रहा होगा। यानी अगर p को मैं 2 से डिवाइड करूं तो कोई ना कोई तो रिमाइंडर बचेगा ही ना, वो चाहे 1 ही क्यों ना बचे। पर मैंने उसे c मान लिया कि अगर मैं p को 2 से डिवाइड करता हूं तो जो p नंबर है वो 2c टाइप का है। फाइन भाई, 6 को मैं क्या कह सकता हूं? अगर मैं से 2 को यहां से हटा दूं, मैं से कह सकता हूं 3c टाइप का नंबर है 6। यानी अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो उसी तरीके से यानी मेरा जो p है वो किसी 2c टाइप का नंबर है, और इस वाली इक्वेशन को हम तब तक के लिए मान लेते हैं 1। फाइन, तो ये जो p इक्वल्स टू 2c है इसे हम एक काम करते हैं, पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन 1। रखिएगा इसे एक बार, तो ये हो जाएगा मेरा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p की जगह मुझे क्या रखना है? 2c का होल स्क्वायर। इट मींस 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, और 2 से अगर मैं इसे काट दूं तो q स्क्वायर क्या आ रहा है मेरा? 2c स्क्वायर। सेम चीज मेरी यहां लागू होने वाली है, मैं इसे साइड लिख रहा हूं। भाई q स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब q भी 2 से डिवाइड होगा। ध्यान से देखिएगा आप, दैट इज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। यानी q स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है मेरा, और अगर q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने अभी क्या बताया, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो मेरा q भी 2 से डिवाइड होगा। इट मींस मैं क्या कह सकता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, देन as p and q are having, p और q के पास, आपने ध्यान से देखो हम p और q को क्या मान के चले थे? को प्राइम। पर यहां से p का भी एक फैक्टर आ रहा है विच इज 2। p 2 से भी डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी p एंड q आर हैविंग फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। p and q are having factor other than 1, then p and q are not को प्राइम। इसका मतलब अगर फैक्टर उससे अलग है तो वो को प्राइम तो नहीं रहे होंगे, और अगर वो को प्राइम नहीं है, hence our assumption was wrong। यानी जो हम अज्यूम करके चले थे कि वो रेशनल होगा वो है ही नहीं, क्योंकि ये p and q को प्राइम नहीं है। our assumption was wrong, hence root 2 is irrational। आप एक बार से प्लीज दोबारा समझ लीजिए। इसमें हमने कहा कि भाई रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो अपने कंट्राडिक्शन मेथड के पास गए, हमने रूट 2 को पी क्यू की फॉर्म, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा, दैट कि पी और क्यू मेरा रेशनल नंबर रहा होगा। फाइन, तो मैंने इसे रूट 2 पी इक्वल्स रूट 2 क्यू इक्वल्स टू पी लिखा, फिर स्क्वायर करा तो मेरे पास इक्वेशन आई 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो p स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, और अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है इट मींस p भी 2 से डिवाइड होगा। तो उसके बाद मैंने p को मान लिया कि p कोई 2c टाइप का नंबर रहा होगा। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, 2c 2k 2m कुछ भी, c इज अ कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसकी। फाइन,
तो 2q² इक्वल्स टू 2c²। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखी, वहां से मुझे पता लगा कि ये जो q है, q का स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब तो q भी उससे डिवाइड हो रहा होगा 2 से। फाइन, जब स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो भी डिवाइड होगा। इसका मतलब p और q के पास एक अलग से एक फैक्टर है 1 से अलग। और मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर एक भी चीज विपरीत जाती है तो फिर वो सब चीज के लिए नल एंड वॉइड हो जाता है। इट मींस कि p और q का अगर एक भी फैक्टर रहा 1 से अलग तो p और q को प्राइम नहीं रहेंगे, और अगर ये दोनों को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब मेरा √2 रेशनल ही नहीं है। इट मींस √2 इज इरेशनल। फाइन, तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए जी। तो हमने आज इस क्वेश्चन में देखा कि हम किस तरीके से √2 को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से हम √3, √5, √7, √11 और फिर उसके साथ कुछ एडिशन में आएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा, या फिर डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, हम उन सबको अप्रूव करने वाले हैं कि वो इरेशनल नंबर है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में दैट आप रेशनल नंबर में अगर रेशनल जोड़ेंगे तो रेशनल मिलेगा, बट इरेशनल में आप कुछ भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो वही चीज हमें अब इस क्वेश्चंस में प्रूव करनी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तो एक बार फिर से सभी मेरे स्टूडेंट्स को या फिर सभी स्टूडेंट्स को जिनका रिजल्ट आया है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्यूचर के लिए आपके बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच।